वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? सो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। हाउ वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आप सोचिए कि हम अपनी जो हमारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देयर आर टू वेज एज वी नो। अब देखिए, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। which have both magnitude and direction. क्लियर? सो देखिए, इसका मतलब मैं अपनी वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकता हूं। आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड बाय चेंजिंग द और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। सो देयर आर टू वेज। सो जो हमारी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। वी कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज स्पीड। ठीक है? और दूसरा है डायरेक्शन। क्लियर? सो यहां ये था मेरा क्वेश्चन कि हम लोग अपनी बॉडी की वेलोसिटी को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? सो द आंसर इज आइदर बाय चेंजिंग द स्पीड और बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो ये आंसर है। क्लियर? अब हम लोग कोई एक ऐसा एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है बट उसकी स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर? बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड बट स्टिल इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सो सपोज करिए मेरे पास एक एथलीट है and that athlete is running on a rectangular track ABCD. Athlete is running on a rectangular track ABCD. Athlete पहले A से B पे गया, B से C पे गया, C से D पे and again from D to A. क्लियर? और जब वो रनिंग कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। सपोज करो यहां पर उसकी स्पीड कितनी थी V, यहां पर भी उसकी स्पीड v थी, यहां से यहां तक जाते भी उसकी स्पीड v है और यहां से यहां तक जाते भी उसकी स्पीड v है। बट फिर भी उसका जो मोशन है वो कैसा है? एक्सेलरेटिंग मोशन। द मोशन इज स्टिल एक्सेलरेटिंग। एंड व्हाई द मोशन इज एक्सेलरेटिंग? एक्सेलरेटिंग मोशन तो वो होता है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर बॉडी की जो स्पीड है वो सेम रह रही है। तो इसका आंसर ये है, ये एक्सेलरेटिंग मोशन इसलिए है क्योंकि यहां पर स्पीड सेम है। स्पीड तो सेम है बट जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो ये देखिए, पॉइंट बी पर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। अगेन ऑन पॉइंट सी बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। अगेन ऑन पॉइंट डी बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। अगेन ऑन पॉइंट ए बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें कितनी बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो आंसर विल बी 4। तो 4 बार वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। इसलिए हम इस मोशन को बोल देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वी कॉल दिस मोशन एज accelerated motion because although the speed is same but the velocity changes due to the change in its direction. Clear? Now instead of running on a rectangular track, suppose the athlete is running on a hexagonal track. Hexagonal tracks. Clear? A, B, C, D,
ई एफ। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछूं कि बच्चे हाउ मेनी टाइम्स द एथलीट इज चेंजिंग इट्स स्पीड, सो आंसर विल बी 6। फर्स्ट, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सिक्स्थ टाइम। उसकी स्पीड सेम है, वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, बट स्टिल वो अपनी एक्सेलरेशन हो रही है, उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हर पॉइंट पर अपनी, इन सारे पॉइंट्स पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और हमें पता है कि जब वेलोसिटी चेंज होती है उस मोशन को हम लोग बोल देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? सो ये देखिए, हम लोग जितनी ज्यादा साइड्स बढ़ाएंगे, हम लोग ऑक्टागन बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें ऑक्टागन में जो साइड्स हैं वो 8 साइड्स होती हैं, तो उसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो 8 टाइम्स चेंज होगी। वेलोसिटी चेंजेस बाय 8 टाइम्स। सो व्हाट हैपेंस इफ वेलोसिटी चेंजेस मल्टीपल टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स? क्लियर? या अगर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इसको कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट साइड्स हैं, क्लियर? सो ये देखिए, तो इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं, मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। दिस सर्कल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। जैसे 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 मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल में 4 साइड्स थी। क्लियर? अब आप सोचिए हेक्सागन बनाया, हेक्सा से हम ऑक्टागन के ऊपर आए। क्लियर? हमारी साइड्स इंक्रीज होती जा रही हैं, तो वो किसकी शेप ले रहा है? सर्कल की। सिमिलरली जब हमने इनफाइनाइट साइड्स बना ली, बहुत ज्यादा हमारे पास साइड्स होगी, तो वो शेप क्या बन गई हमारे पास? सर्कल। क्लियर? अब देखिए, 4 साइड्स में 4 टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो रही थी, 6 साइड्स में 6 टाइम्स, 8 साइड्स में 8 टाइम्स, और ये तो इनफाइनाइट साइड से बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या चेंज होगी? इनफाइनाइट टाइम्स। क्लियर? सो अगर बॉडी यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, अगर बॉडी यहाँ पर है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे क्यों। अगर बॉडी यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है। अब वेलोसिटी डिफरेंट होने का रीजन ये नहीं है क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, यहाँ पर भी बॉडी सेम स्पीड से ट्रेवल करे, डेट इज v, उसकी स्पीड सेम है, स्पीड तो उसकी सेम है। क्लियर? लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। क्लियर? इसको एक एक्टिविटी के थ्रू हमारी एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? वो एक्टिविटी क्या है? एक बॉय ने एक स्टोन को टाई कर लिया विद द थ्रेड, हमने थ्रेड के साथ एक स्टोन टाई कर लिया, एंड वी स्टार्ट रोटेटिंग द स्टोन लाइक दिस। क्लियर? तो यहाँ पे सेंटर से हमने उसको रोटेट करना शुरू कर दिया। क्लियर? अब देखिए, जब हम उसको रोटेट करेंगे, सपोज करिए वो स्टोन यहाँ पर, अगर वो स्टोन ऐसे रोटेट हो रहा है, तो जब वो स्टोन यहाँ पे था हमने उसको रिलीज कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कि स्टोन किस तरफ जाएगा? तो जब हम उसको रिलीज करेंगे, स्टोन विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। जब वो स्टोन यहाँ पर होगा, जब हम उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने उसको रिलीज कर दिया थ्रेड को, तो स्टोन किस तरफ जाएगा? इस तरफ। क्लियर? सो देखिए, अगर वो स्टोन यहाँ पर होगा, इफ आई विल रिलीज दैट स्टोन, देन स्टोन विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड। अगर वो स्टोन यहाँ पर है तो इस तरफ जाएगा, अगर वो स्टोन यहाँ पर है तो इस तरफ जाएगा, अगर वो स्टोन यहाँ पर है तो इस तरफ जाएगा। क्लियर? तो देखिए, किस हर एक पॉइंट पर जो स्टोन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो उसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। क्लियर? सो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन हो रही है, लेकिन वो एक्सेलरेशन स्पीड चेंज होने की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। क्लियर? दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
जिसमें बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, एंड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बॉडी हैज अ एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन। क्लियर? तो यहाँ पर जो अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, सपोज करिए वेलोसिटी निकालनी है या इसकी स्पीड निकालनी है, तो ये स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, अगर ये रेडियस r है तो वी विल राइट हियर 2 पाई r अपॉन t। सर्कमफेरेंस, इस सर्कल का डिस्टेंस क्या होगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज द सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v is equal to 2 pi r upon t. So there are some questions in which we have to find the speed of the body or velocity of the body. So we will apply in circular motion, we will apply the formula circumference upon time. Clear? Circumference upon time. Some t लिख दो या small t लिख दीजिए। Clear? So this is how you will solve. So अगर आपसे कोई भी पूछ ले, give one example of the situation in which body is moving with constant speed but still accelerating. मतलब स्पीड कांस्टेंट है लेकिन फिर भी मोशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। सो यू विल से मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि सर्कुलर पाथ में बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तब भी हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट है। क्लियर? सो एट एनी पॉइंट the direction will remain, direction will change. Clear? So I hope आपको ये सबको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? लेकिन फिर भी आपको अगर कोई डाउट है, so you can contact me. Thank you.